एक बड़ी खबर इस समय मिल रही है। इंडिया टुडे आज तक की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म बंद कर दिया गया है। प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ये प्लेटफॉर्म बंद किए गए। इंडिया टुडे आज तक ने पिछले हफ्ते ही रिपोर्ट दिखाई थी कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए सोशल मीडिया चैनल व्हाट्सएप के जरिए युवाओं तक इस्लामिक आतंकवाद का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इस खुलासे के बाद अब जैश का व्हाट्सएप चैनल डिलीट हो गया है। इस चैनल में 13,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। आपको यह भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में जैश के ठिकानों को बहुत नुकसान हुआ और इसके बाद संगठन ने भारतीय युवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल हथियार को चुना था। जैश से जुड़े हुए व्हाट्सएप चैनल जिसमें मरकज, सैयदा तमीम दारी, MSTD के 13,000 से ज्यादा इस पर फॉलोअर्स थे। ये चैनल जनवरी 2024 में बनाया गया था। इसमें जैश का रोजाना प्रचार प्रसार होता था। इसमें ऑडियो क्लिप्स होते थे, वीडियो मैसेजेस होते थे और कट्टर विचारधारा वाले बयान पोस्ट होते थे। एक और चैनल, दूसरा चैनल, इसमें मदरसास सैयदीना जायद बिन साबित भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जून 2024 में लॉन्च हुआ था और इसके लगभग इसमें 3,000 फॉलोअर्स थे और ये चैनल लगातार धार्मिक भाषणों और कट्टर इस्लामी जीवन शैली अपनाने की बातें फैलाता था। ये चैनल बंद हो चुके हैं। अंकित हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, ये प्रोपेगेंडा चैनल क्या कर रहे थे और अब बंद कर दिए गए हैं, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी? देखिए, कोई प्रतिबंधित संगठन जैसे जैश ए मोहम्मद हो, जो कि पाकिस्तान के बहावलपुर जैसी जगह से चलता है, आखिर कैसे वो भारत में एक वाइट कॉलर मॉड्यूल स्थापित कर लेता है। आज तक ने इसकी जांच की थी और हमने पाया कि पहले के सालों में जैश ए मोहम्मद का जो प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म होता था वो या तो टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड या इस तरह के चैनल्स होते थे, लेकिन इस साल यानी 2025 में जैश ए मोहम्मद की तरफ से उनका ये अप्रोच बदला था। हमने देखा कि व्हाट्सएप, जो कि बहुत ही एक अनलाइकली प्लेटफॉर्म था, व्हाट्सएप चैनल्स इस्तेमाल हो रहे थे। उन चैनल्स में कहीं भी जैश ए मोहम्मद का नाम नहीं था, मौलाना मसूद अजहर का नाम नहीं था, लेकिन इस तरह के फ्रेजेस इस्तेमाल होते थे और ऐसा करके वो ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाते थे कि करीब 13,000 से ज्यादा यूजर्स, जिसमें से ज्यादातर भारत के यूजर्स थे, वो शामिल हो चुके थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनके टारगेट पे न सिर्फ आम लोग, व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स थे, बल्कि पत्रकार और इन्फ्लुएंसर्स भी थे। किस तरह की खबरें प्लांट करनी है, जिसे हम खबर मान के चलते हैं, कई मामलों में वो जैश का प्रोपेगेंडा था। हमने उसकी तहकीकात की। आज तक की तहकीकात की रिपोर्ट हमने व्हाट्सएप को भेजी और उस रिपोर्ट के बाद व्हाट्सएप की तरफ से आज कल उस पर एक्शन लिया गया है और व्हाट्सएप ने उस जो प्राइम प्लेटफॉर्म था जैश ए मोहम्मद का भारत में, उसको बंद किया है। करीब 13,000 से ज्यादा उसके यूजर्स थे, उसको कल व्हाट्सएप ने बैन कर दिया है। लेकिन अंकित, ये हैरान कर देता है। आज ही जैश के नाम से एक धमकी भी चल रही है, फ्लोट हो रखी है, उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। पहला तो क्या लिंक हो सकता है, दूसरा ये कि कैसे ब्रेन वॉशिंग, किस किस तरह का कंटेंट आप बता भी नहीं कि जो है वो दिखा रहे थे, कितने समय से एक्टिव था ये प्लेटफॉर्म? ये प्लेटफॉर्म इस साल जनवरी में शुरू हुआ था। 31 जनवरी को यह प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ मई के महीने में, उसके बाद हमने देखा अचानक से उसकी गतिविधि में बहुत तेजी आ गई। आपको मालूम होगा, जैश ए मोहम्मद का जो मुखिया है मौलाना मसूद अजहर, वो कई सालों तक अंडरग्राउंड था। पिछले साल 2024 में जून के महीने में हमने रिपोर्ट किया था कि वो पहली बार उसने अपना पैटर्न तोड़ा। वो एक शादी के समारोह में शामिल हुआ, वहाँ उसने एक ऑडियो रिलीज किया और उसके बाद से हमने देखा धीरे धीरे जो डिजिटल एक्टिविटीज थी जैश ए मोहम्मद की, वो पैटर्न बदली। हमारे जो सहयोगी हैं अरविंद ओझा, उनके साथ हमने 2-3 अलग अलग रिपोर्ट्स फाइल की। उसमें हमने देखा कि कैसे जैश का पूरा मॉड्यूल पिछले 6-8 महीनों में बदलता जा रहा था। मई के महीने के बाद से अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप चैनल्स पे एक्टिविटी जैश ए मोहम्मद की बढ़ गई थी। AI का इस्तेमाल हमने देखा पहली बार। जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा से थोड़ी अलग ऑर्गेनाइजेशन है। लश्कर तैयबा प्रोपेगेंडा में बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। हाफिज सईद चूंकि JUD का बैकग्राउंड है, तो वो अलग अलग, वो शुरू से ही प्रोपेगेंडा में उन्होंने बहुत काम किया हुआ। लेकिन जैश ए मोहम्मद हमने देखा पुलवामा के समय में, बालाकोट के समय में, वो एक बहुत ही अंडरग्राउंड काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती थी। लेकिन हमने पिछले 8 महीने में जैश के डिजिटल प्रेजेंस को हमने जो स्टडी किया, उसमें एक चौंकाने वाली बात थी व्हाट्सएप का इस्तेमाल। हमारी रिपोर्ट के आधार पर व्हाट्सएप ने जैश ए मोहम्मद के इस व्हाट्सएप चैनल को यानी बैन कि किया अंकित, है। ये तो बहुत चिंताजनक बात है और एजेंसीज को और ज्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है और लोगों को भी सक्रिय रहने की आवश्यकता है कि क्या कंटेंट वो देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्या ये माने कि अब जैश ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी और युवाओं के दिमाग तक सोशल मीडिया एक बहुत आसान तरीका है कि घुसा जा सकता है? जी बिल्कुल, ना सिर्फ आम लोग बल्कि जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं,
उन्हें टारगेट किया जा रहा था। आपने कई रिपोर्ट्स देखी होंगी, मीडिया रिपोर्ट, जिसमें ये दिखाया गया होगा कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ कोई वीडियो आया है, जैश ए मोहम्मद की ये गतिविधि, ये विंग शुरू हो गया। इनमें से कई ऐसी रिपोर्ट्स दरअसल खबरें नहीं थी, कई ऐसी रिपोर्ट्स वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा थे जो जैश ए मोहम्मद की लीडरशिप चाहती थी कि वो भारत में फैले और ऐसा प्लेटफॉर्म हो, ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जहां पे कई लोग उससे जुड़े, जिससे कि भारत की जो व्हाइट कॉलर आबादी है उसमें जी उसे अंकित, एक प्लेटफॉर्म स्थापित करने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया अंकित आपका इस तमाम जानकारी के लिए।